परफेक्ट लाइफ पद्म विभूषण इन 2009 सुंदरलाल बहुगुणा। तो वैसे विथ रिस्पेक्ट टू सम एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, ऑलराइट, तो बिफोर इंडिपेंडेंस बिश्नोई अमृता देवी was the leader. 1973 चिपकोई सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंदी प्रसाद भट्ट hugged trees और साइलेंट रिवर वैली कांतीपुजर रिवर केरला। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बचाने के लिए था। एंड देन अगेन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी फॉर्मली इनॉग्रेटेड द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। पॉलिटिक्स जी वैसे भी किए थे। ओके, जंगल बचाओ आंदोलन 1982 सिंहभूम में। अपिको मूवमेंट कर्नाटका, कन्नम्मा कर्नाडा बोल के कर्नाटका में अपिको मूवमेंट। और तहरी डैम भागीरथी। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980s अभी भी चल रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अरुंधति रॉय है, बाबा आमटे है, कितने बार तो नाम डालोगे यार अरुंधति रॉय का। ये तो मैंने स्क्रीनशॉट डाला है यहाँ पे। वैसे ये बहुत ही लेफ्ट है, इसके टाइम में पूछने का संभावना कमी है। चलो आगे देखते हैं। क्लाइमेट एक्शन स्ट्राइक, ग्रेटा थनबर्ग। ओके, राइट टू ब्रीथ प्रोटेस्ट, सब न्यू दिल्ली में ही। लियो डी कैप्रियो posted about this movement. New Delhi has been the world's most polluted city for the past 2 years. 494 air quality index. हाँ यार, करोल वगैरह। चलो, save Array, save the Sundarbans, save Dayang Patkai and all that. चलो, let's go to the next question. Communist parties in India. The Communist Party of India got split up. हाँ, CPI, CPIM, Marxist में split up हो गया into 2 factions immediately. नहीं, इट इज़ नॉट इमीडिएटली। थोड़ा टाइम लेके स्प्लिट होगा यार। अभी मतलब लार्जेस्ट लीडर मतलब लार्जेस्ट अपोजिशन बनाया और ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो। तो वैसे इसका 1964 में स्प्लिट हुआ है, इट इज़ नॉट 1947 एज सच। तो अगर पहला वाला निकल गया ना तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 2 and 3 बोल के। देखते हैं। CPI emerged as the largest opposition party in the first general election to Lok Sabha. This is true. And the Communist Party of India was declared illegal in 1937 when Congress ministries came to power. तो हाँ, this is also true. मतलब इसको लिटरली इलीगल करार डिक्लेयर कर दिया था। वो ब्रिटेन का डेमोक्रेसी का अपोजिट था ना वो लोग। और यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू फोरम IAS ओनली इफ़ यू वांट टू सी। कम्युनिस्ट पार्टी दिसंबर 1925 में MN रॉय से स्टार्ट हुआ था। 1951 में CPI अंडर 1951 में अजय घोष पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पॉलिटिक्स में। और CPI इंटू CPIM मार्क्सिस्ट 19 एंड CPIM। एंड देन जब 1962 चाइना के साथ वॉर हुआ था तो इनका क्या बोलते हैं टेंशन्स हो गया। और 64 में आइडियोलॉजिकल टेंशन्स हो गया और 64 में 2 फैक्शंस में डिवाइड हो गया। और हाँ, इट वाज लाइक क्या बोलते हैं 49 सीट्स जीता था ओवरऑल। सेकेंड बिगेस्ट party next to Congress CPIM after in the first election. And जब 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जब आए थे तब बैन लिफ्ट हुआ था, बट इट हैड टू गो अंडरग्राउंड अगेन इन 1940. इट हैड टू गो अंडरग्राउंड अगेन इन 1940. तो चलो लेट्स सी 1940 में क्यों अंडरग्राउंड हो गया था। वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था ना, तो एंटी फासिस्ट अलाइज को सपोर्ट कर रहे थे ये, तो इसलिए अंडरग्राउंड हुआ था। 38 ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डिड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ अर्ली फेज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंटल पॉलिसी। प्लानिंग करते थे यार,
कोऑपरेटिव फार्मिंग हाँ करते ही थे, लिबरलाइजेशन नहीं करते थे, इसके लिए तो बहुत अच्छी तरह से हमें पढ़ाया जाता है ना 1991 में। तो लैंड रिफॉर्म्स भी अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी में लाया था, बहुत लोगों को दुख हुआ था, और मोहम्मद अली जिन्ना को ये करना नहीं था, इसलिए उसने मतलब वो भी रीज़न है बोल के बोलते हैं कि पाकिस्तान में जाने के लिए लैंड रिफॉर्म्स वहाँ पे नहीं हुए थे, हमारे यहाँ पे हो गए थे। तो ये है, ये नहीं है, ये है, ये है। 1 2 4 5 सही है और 3 गलत है। 1 2 3 गलत है, 1 2 सही है, 5 क्या है? ओ डेवलपमेंटल पॉलिसी में, ये तो मतलब डेवलपमेंटल पॉलिसी में नहीं आएगा ये। क्या बोलते हैं 38 का डेवलपमेंटल पॉलिसी मतलब अभी प्लानिंग तो 5 ईयर प्लान्स के लिए हम आए ही थे, लैंड रिफॉर्म्स भी हमने किया ही है ना, मतलब डेवलपमेंट के लिए तो किया था, ग्रोथ के लिए नहीं। और लिबरलाइजेशन तो 1991 में हो गया था। और अब स्टेटमेंट 2 भी सही है, कोऑपरेटिव फार्मिंग भी हमने किया ही है। तो ओके 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 ओके, सेल्फ सफिशिएंसी भी किया है, पूछ रहा है डिड नॉट, अरे यार तो डायरेक्टली आंसर 3 डिड नॉट, नॉट बहुत बार मिस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, with reference to India's external relations with China since independence, consider the following statements. After Chinese Revolution in 1949, India was one of the first countries to recognize communist government in China. हाँ, यही हमारी गलती थी। 1962 में paramilitary force was raised to reorganize security setup along Indo-Tibet. 1962 नहीं, हाँ 1962 में ही ना, इंडो चाइना वॉर होने के बाद। तो पहले लोकल स्टेट पुलिस था विच वॉज गार्डिंग द बॉर्डर्स विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, देन वॉर हुआ, वॉर के बाद ITBP पैरामिलिट्री। द मेन कॉज ऑफ चाइनीज इन्वेजन इन 1962 वॉज डिस्प्यूट ओवर सॉवरेंटी ऑफ अक्साई चिन एंड अरुणाचल प्रदेश। दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो the first countries to recognize the communist government in China and the first, चलो छोड़ो नहीं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं। 40th, which of the following categories of fundamental rights incorporate protection against untouchability? Protection against untouchability as a form of discrimination. अनटचेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन, इक्वालिटी में आता है, आर्टिकल 17। सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज डिप्लोमेटिक रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू गेन एड एंड असिस्टेंस फ्रॉम बोथ USA एंड USSR, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। वैसे USA हमें मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह नहीं देता था, एग्रीकल्चरल के लिए मतलब वो PL 480 स्कीम है ना, 480 या 420, PL 480, जिसमें हमें ग्रेन्स देते थे, वो ग्रेन्स वो फिश को और उनके फीड को देते थे, वो ग्रेन्स हम इंडियंस को देते थे। अभी हमको बहुत बड़ा पार्टनर मांगते हैं, टाइम्स चेंज। USSR से हम स्टील प्लांट्स, भिलाई, बोकारो, वी गेंड दैट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, तो उस हिसाब से तो हाँ। सेकेंड ऑप्शन, इंडिया जॉइंट द CENTO, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टू काउंटर पाकिस्तान ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। नहीं, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये US लेड था, और ये पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। US ने US ने जो ऐसे दाने वाने फेंके हैं ना, पाकिस्तान ने सारा दाना खाया है। तो this central treaty organization was a US military alliance of Cold War, 1955 में स्टार्ट हुआ था,
पाक, ईरान, इराक, टर्की, यूके। अब गोरे दिखने वाले इसमें यूएस और यूके। ये गोरे दिखने वालों को छोड़ के ना बाकी सबको पेला है। पाक पेल दिया गया है, ईरान पेल दिया गया है, इराक पेल दिया गया है, टर्की थोड़े गोरे दिखते हैं, थोड़े डिफरेंट है, तो थोड़ा बहुत समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो सरासर गलत है सेकंड ऑप्शन। एंड इफ सेकंड ऑप्शन इज फॉल्स, द थर्ड ऑप्शन इज द ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप and cooperation was signed between India and Soviet Union to counter the US Pakistan-China axis during 1971 Indo-Pakistan War. 20-year peace treaty is true. Consider the following statements with reference to coalition governments in India. The first coalition government in center was formed after election of 1967 in India. This 42nd option is false, क्योंकि कांग्रेस ना 1967 में आया था और 1969 में स्प्लिट हो गया कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस बना माइनॉरिटी। और तब ये जो स्प्लिट हुए थे ये लोग बाकी बचे हुए लोगों के साथ मिलके कोएलिशन बना दिए। No single party secured a clear majority in the Lok Sabha election held between 1989 to 2014. This is actually true. बहुत बार इसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था। और यहाँ पे कांग्रेस माइनॉरिटी बना था, लेकिन एक्चुअल कोएलिशन 1977 to 79 में बना था। फर्स्ट कोएलिशन टू कंप्लीट इट्स फुल टर्म was 1999 to 2004, अटल बिहारी वाजपेयी। A.B. Vajpayee formed a minority party government for the first time at the center in 1966. नहीं यार, ये भी गलत है। ये इंदिरा गांधी ने किया था, नॉट वाजपेयी। तो उस हिसाब से just 2 is true. And privy purse of the government of India, what is it called? तो privy purse was payment made to the ruling families of the erstwhile princely state। मतलब जो राजा महाराजा थे ना इंडिया में, हैदराबाद ये वो, उनको थोड़ा सा दान वान पैसा वैसा देते थे। नहीं ये देंगे, तो वो उसको प्रिवी पर्स करते थे। तो प्रिवी पर्स was the money paid by the Indian government to the rulers of the princely states and their successors who had access to India. Yes, true. The 42nd Constitutional Amendment Act abolished privileges and privy purses of all the princely rulers. This is also true. नहीं 42nd नहीं, मतलब हाँ, this abolishment and all is true, but it is not 42nd. It is 26th Amendment, or 292 or 362 was omitted. And according to Article 362 of the Indian Constitution, the rulers of the princely states were bestowed with customary privileges and official recognitions. हाँ, टेटिकुलर राइट वो आर्टिकल 18 के अगेंस्ट था। ये थी ना, ये मूवी देखी हो, रानी, क्वीन, प्रिंसेस नूरजहान, सब टाइटल निकाल दिया 26th अमेंडमेंट ने। तो हाँ, मूवी अच्छी है, लेकिन जस्ट फॉर द रेफरेंस। तो उस हिसाब से थर्ड ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन भी गलत। पहला ऑप्शन डेफिनेशन है वो सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। अरे थर्ड ऑप्शन गलत कहाँ पे हो गया? थर्ड ऑप्शन तो सही हो गया ना, उसको बाद में निकाल दिया था, लेकिन वो बता रहा है ना 362 क्या था बोल के। तो 362 में टाइटल्स वगैरह देते थे, तो 1 and 3 इज ट्रू। 44 एंटी इराक मूवमेंट। एंटी इराक मूवमेंट ना, मतलब दिस इज़ नथिंग बट अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट अगेंस्ट अल्कोहलिज्म। ओके, तो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हो गया था और सब तरफ मतलब आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हो गया था, मतलब, और यहाँ पे देयर वाज नो लीडरशिप। तो चलो, एंटी इराक वाज स्टार्टेड इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ट्रू। एंड द मूवमेंट मोबिलाइज्ड वुमेन डिमांडिंग बैन ऑन द सेल ऑफ अल्कोहल इन द नेबरहुड, इज ऑल्सो ट्रू।
बोथ 1 and 2। अभी फ़िलहाल अल्कोहल कहाँ कहाँ पे बैंड है वो भी देख लेते हैं। बिहार बैंड है, गुजरात बैंड है, नाइस, और मिज़ोरम बैंड है, नागालैंड बैंड है। नागालैंड में तो 1989 से बैंड है भाई। मिज़ोरम अभी बैन होके 3 साल हो गया। बिहार एक 2016। गुजरात तो अरे यार इसलिए तो उतना डेवलप हो गया है गुजरात, 1960 से बैंड है। लक्षद्वीप में पार्शियल बैंड पूरे के पूरे, कर्नाटका को छोड़ के ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, सब तरफ, सॉरी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, हाँ सब तरफ बैंड है, मतलब पार्शियल बैन है। ओके, पार्शियल बैन। लेट्स सी 45th question. The ideal welfare state in the Indian Constitution is enshrined welfare state DPSP 45 वेलफेयर स्टेट DPSP में ही होता है। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन 46 फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1952 इन्वॉल्व साइमल्टेनियस इलेक्शंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। लोकसभा का तो इलेक्शन होना ही है, और लोकसभा प्रेसिडेंट का यार अभी लोकसभा का होगा, स्टेट असेंबलीज़ का होगा। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ का हुआ, स्टेट असेंबली वाले बाद में राज्यसभा को करेंगे ना, तो डायरेक्टली 1952 में थोड़ी राज्यसभा का होगा, तो राज्यसभा का निकाल दो। और अगर राज्यसभा का नहीं हो पाया तो प्रेसिडेंट का नहीं हो सकता, तो प्रेसिडेंट का भी निकाल दो। 2 और 4 वैसे ही निकल जाएगा, 2 और 4 निकल गया, तो बचे 1 और 3 और 1 और 5। 1 और 3 तो हमें ऑलरेडी पता ही है। वाइस प्रेसिडेंट का भी निकाल दिया। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे कैसे हो जाएगा उस हिसाब से। लेकिन अगर अच्छी तरह से देखा जाए तो हाँ सेम ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सूर्य कुमार फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन एंड 1950 में लोकसभा और स्टेट असेंबली, और 1952 में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा। ओके, तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 47। ग्रैंड अलायंस ऑफ 1971। ग्रैंड अलायंस क्या है 1971 का? इट इज़ नथिंग बट अ प्री पोल अलायंस फोर्स्ड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय जन संघ, मतलब सब लोगों का ग्रैंड अलायंस बना दिए थे, जैसे लास्ट टाइम बनाए थे ना, मतलब अगेंस्ट मोदी जी बीजेपी। तो दैट टाइम ऑल्सो मतलब इट वॉज फाउंड बाई नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज। अरे यार कांग्रेस तो सरासर दिख रहा है ना, कैसे नॉन कांग्रेस, गलत। इट हैड अ क्लियर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल। इतने सारे पार्टीज रहेंगे, इन सब का क्लियर थोड़ी रहेगा, गलत। राम मोहन लोहिया वॉज द मेन लीडर ऑफ द, राम मोहन लोहिया नहीं, के कामराज वॉज द मेन लीडर, एंड it had won a significant number of seats in general elections in 1971। नहीं, ये तब भी बिग फेलियर था, अभी भी बिग फेलियर है। अरे यार चारों का चारों, एक सेकेंड, अरे फोर्स्ड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, ओ हो ग्रैंड अलायंस तब इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी था, मतलब सॉरी कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी था, उसको टक्कर देने के लिए था ना, तो इट वॉज फाउंड बाय नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज, नॉट द कांग्रेस पार्टी। दिस इज ट्रू, आई एम सॉरी 48th का, with reference to the concept of political theory, which of the following statements are correct? Political theory मतलब study of history of political thought as well as problems in contemporary political life that have philosophical dimension. It explains the meaning of concepts like equality and freedom. It discusses ideas that form the basis of political institutions. It predicts the performance of political parties. All of them are correct. 49th, which among the following statements describe the term
पीस। पीस, एब्सेंस ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑल काइंड्स। हाँ यार, इसी को पीस कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, बाकी डेफिनेशंस तो मतलब कहलाने के लायक भी नहीं है। और 50th ऑप्शन, इकोनॉमिक जस्टिस as one of the objectives of Indian Constitution has been provided in economic justice as one of the objectives of the Indian Constitution has been provided in इकोनॉमिक जस्टिस को तो प्रियम्बल में प्रोवाइड किया है। फंडामेंटल राइट में इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे उतने पैसे नहीं थे, तो प्रियम्बल और डीपीएसपी में प्रोवाइड कर देंगे, तो बी आंसर सही रहेगा। तो चलो